नमस्कार, एवाय मीडिया बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश हैं स्टूडेंट, साथ में शिक्षक भी और गार्जियन भी। हम एक विभूतिपुर के एक ऐसे कोचिंग संस्थान पे हैं जो हर साल इस कोचिंग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत अच्छे अंक से बच्चे सभी पास करते हैं। तो आइए इस कोचिंग के बारे में जानते हैं और कितने बच्चे को इस कोचिंग में, ज़्यादातर बच्चे को 400 प्लस अंक आता है। तो आइए जानते हैं, उन्हीं बच्चे से बात करते हैं किस तरह यहाँ की मतलब शिक्षा व्यवस्था किस तरह सर पढ़ाते हैं और इतना अच्छा अंक लाने में उनका मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहता है। तो आइए उन्हीं बच्चे से जानते हैं। थोड़ा क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं नरहन की हूँ और मेरे इस बार 10th के रिजल्ट में 433 नंबर हैं। मतलब किस तरह का आपका तैयारी था और किस कोचिंग से आप पढ़ाई करते थे? हम तो साइंस कोचिंग से ही पढ़े हैं, सिर्फ साइंस कोचिंग और घर पे जाके ऑनलाइन क्लास बस। और यहाँ के सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे मम्मी पापा, मोती सर, सोनू सर सबका है। कहीं ना कहीं जैसे 10th मैट्रिक में होता है, सब विषय को कवरेज करके चलना पड़ता है, लेकिन इंटर में अलग अलग हो जाता है, साइंस अलग, आर्ट अलग, लेकिन सबको एक साथ मिला के पढ़ते थे। मतलब कैसे सर तैयारी कराते थे यहाँ के जो टीचर थे? सभी सर अच्छे से पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी करवाते हैं जब एग्ज़ाम टाइम में आता है। और जो नहीं भी पास करने वाला उसको भी सर जी बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ ये भी कर जाए, इसलिए आता है यहाँ का अच्छा नंबर। मतलब कमजोर छात्र छात्रा को भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे कितना भी कमज़ोर बच्चा है उसको 300 प्लस तो आना ही है जी। 300 प्लस मतलब फर्स्ट डिवीजन करना है। हाँ, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी अगर थोड़ा सा भी क्लास में अगर ध्यान दे दे तो उसको 300 प्लस तो आना ही है। और जो थोड़ा सा ठीक बच्चा है उसको तो 400 प्लस आना ही है जी। जो इस बार नेक्स्ट में एग्ज़ाम देंगे उनको क्या सलाह दीजिएगा, किस तरह से वो तैयारी करेंगे? हम तो कहते हैं जहाँ पे उनको समझ में आए। वैसे साइंस कोचिंग हमको बेस्ट लगा है क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। बहुत सारी कोचिंग में इंग्लिश की नहीं होती है, लेकिन यहाँ इंग्लिश की भी होती है और इंग्लिश के साथ ग्रामर भी है, सारा सब्जेक्ट है, इसलिए साइंस कोचिंग तो सबसे बेस्ट है। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट में आपका नंबर आया? मेरा 91 है साइंस में। साइंस में कहीं ना कहीं लोग मैथ और साइंस को टफ समझते हैं, थोड़ा हार्ड समझते हैं, जो बिहार बोर्ड के कुछ स्टूडेंट होते हैं। नहीं, मेरा तो मैथ भी सारा मेरा एवरेज ही सब्जेक्ट है। मैथ साइंस में भी मेरा ठीक नंबर है। तो यहाँ पे जो मैथ था, मतलब मैथ थोड़ा लोग समझने में कमज़ोर हो जाते हैं, तो मैथ कैसे यहाँ पे सर पढ़ाते हैं, मैथ का जो सब्जेक्ट? मैथ के लिए भी हम मोती सर से लिए हुए हैं, अलग से मोती सर से ही पढ़ते थे। और सोनू सर भी सुबह में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो 2 बार पढ़ाएं तो आराम से समझ में आ गया। जो नहीं आया उसको घर पे जाके रिवीजन करते हैं और फिर यहाँ के फिर डाउट क्लियर कर लेते हैं। टेस्ट होता ही है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता ही है। एग्ज़ाम से पहले भी हम सबका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी जिस तरह से यहाँ नंबर था उसी तरह से है बोर्ड में भी नंबर। अच्छा, रिजल्ट आने से कुछ लोग बेचैनी पहले होता है, जो क्या होगा नहीं होगा, मतलब लोग खाना भी नहीं खाते उस दिन, जिस दिन पता चलता है जो रिजल्ट आ रहा है। तो उस दिन जब आपका रिजल्ट आया होगा और मम्मी पापा को बताएं तो कितना खुशी मिला होगा आपको? और तो मेरी मम्मी हमको बताई थी इतना रिजल्ट आया है, क्योंकि मेरे मौसा जी देख के हमको बताए थे। तो हमको उतना अच्छा नहीं लगा रिजल्ट, 86% ही है, फिर भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए था। आपका क्या ड्रीम है, आपको मतलब आगे चल के क्या बनना? इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है। इंजीनियरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये एक छात्रा की मम्मी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। एक बेटी को पढ़ाना और समाज से मतलब बहुत, अभी भी समाज में कुछ लोग अशिक्षित हैं जो कहते हैं बेटी को पढ़ा के क्या कीजिएगा। तो आइए इनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवाय मीडिया बिहार में। धन्यवाद सर। जी सर, आपका जो ये बेटी है बहुत अच्छा अंक से पास किया और ये कोचिंग साइंस कोचिंग नरहन में पढ़ते थे। मतलब क्या लगता है जो आगे चल के ये जो इनका ड्रीम है पूरा हो पाएगा? होगा सर, अगर मेहनत करेगी तो क्यों नहीं होगा, हम लोग भी साथ देंगे पूरा इसका। कहीं ना कहीं बेटी को ज़्यादा कम समर्थन, बेटे से मतलब कम समर्थन मिलता है फैमिली का, तो आप कितना समर्थन, मतलब कितना सपोर्ट करते हैं? 100% सपोर्ट रहता है इसका। मतलब आपका सपना जो है पूरा कर पाएगी आपकी बेटी? करेगी जी, उम्मीद है पूरा। पूरा भरोसा है बेटी पे। जी। अच्छा, जब आपका जब रिजल्ट आया होगा आपका बेटी का, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी से ज़्यादा तो पापा को खुशी होता है जब रिजल्ट आता है। हाँ, इसके पापा भी बहुत खुश थे और खुशी तो हुई है सर। बहुत ज़्यादा नंबर आया है, मेहनत जितना की है उतना आया है, अच्छा ही है। जो माँ होती है बेटी को कहीं ना कहीं भेजती है पढ़ने के लिए, जो छात्र छात्राएं की माँ होगी, मतलब छात्रा के खास करके, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
क्या सर, बेटी को सपोर्ट करे, अच्छा से इसका जो ड्रीम है उसका पूरा करे, जितना हो सके उतना तो गार्जियन सपोर्ट करेगा। या बाद में बहुत महिला भी बोलती है जो बेटी है तुम खाना ही बनाएगी, रोटी बेलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटी है तो खाना ही बनाएगी, उसका भी तो सपना है ना। आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, बेटा से ज़्यादा बेटी ही नाम रोशन करती है आजकल। तो इसलिए तो आपकी अगर बेटी हैं या कोई मतलब बेटी छात्रा खास करके हैं तो उनका समर्थन कीजिए, बेटे से कम नहीं है बेटियां। तो और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देंगे? यही कहेंगे कि बेटी को सपोर्ट कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि बेटा को ही आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं, बेटी को भी आगे बढ़ाना है, उसके सपना को पूरा कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस साइंस कोचिंग के जो टॉपर हैं जिनका फर्स्ट रैंक है, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे एओ मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स सर। सर मेरा नाम अमन कुमार है जी। मैं इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम दिया था, इसमें मुझे साइंस कोचिंग सेंटर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ है। जी सर। मतलब इस कोचिंग का आप टॉपर बने हैं, सबसे पहले बधाई आपको। और कितना खुशी मिला आपको? सर खुश तो बहुत थे हम। जी सर जी, बहुत ज़्यादा खुश थे। क्या कहना मतलब छात्र छात्राओं को क्या संदेश दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं टॉपर बनने के लिए, कोचिंग का स्कूल टॉपर बनने के लिए 400 से ज़्यादा नंबर आने के लिए किस तरह से वो तैयारी करेंगे? सर वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब उनका मतलब गोल क्या है, कितना अंक उसके मतलब उसको लाना चाहिए था। सर मेरा तो मानना है कि लगभग 5 से 6 घंटा तो डेली उनको पढ़ना चाहिए लगभग। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर वो कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा करना चाहिए उससे ज़्यादा। जी मतलब ये जो इस कोचिंग साइंस कोचिंग का जो शिक्षकगण है मतलब किस तरह से पढ़ाते थे आपको जो इतना अच्छा आपका अंक आया है? जी सर, साइंस कोचिंग सर हर एक टीचर सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब सारा कॉन्सेप्ट सर एक ही बार में होता था, क्लियर हो जाता था एक ही बार में। खासकर सर मोती सर मैथ पढ़ाते थे, शाम में मैथ पढ़ाते थे, सुबह में साइंस पढ़ाते थे, सोनू सर मैथ पढ़ाते थे। मतलब विभूतिपुर क्षेत्र के स्टूडेंट कुछ हैं जो 9th में या 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छे कोचिंग का तलाश कर रहे हैं, तो उनको क्या आप सलाह दीजिएगा? जी सर, मेरे अंदाज तो साइंस कोचिंग बेस्ट रहेगा। जी सर। हाँ, एक टॉपर बनने के लिए कितना मेहनत करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ाई में समय देना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो 5 से 6 घंटा डेली है। जी 5 से 6 घंटा। हाँ, कोचिंग के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। देश के बेटी भी अब बेटों से कम नहीं है और खास करके छात्र से ज़्यादा छात्रा को परेशानी होती है कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वो शिक्षा हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। तो एक छात्रा है वो भी अच्छा नंबर से इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया, साथ में पूरा विभूतिपुर क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम साधना कुमारी है और मैं विभूतिपुर से हूँ और मैंने इस बार 450 अंक लाए हैं अपने क्षेत्र में। जी कौन सा कोचिंग में पढ़ते थे आप? साइंस कोचिंग सेंटर। जी इस कोचिंग का आपका मतलब इतना अच्छा अंक आने में कितना सहयोग मिला? इस कोचिंग में आने में तो सबसे पहले सारे टीचर का बहुत सहयोग है, मोदी सर का भी सहयोग है, हमारे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। वो लोग बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ाते थे, हर चीज़ हमारा जितना भी डाउट होता था वो सब सॉल्व करते थे। हाँ, कहीं ना कहीं छात्र से ज़्यादा छात्रा को परेशानी होती है पढ़ने में या कहीं साइकिल से जाने में या बहुत चीज़ करने में। तो मतलब क्या सलाह देंगे जो छात्रा पढ़ना चाहती है और पढ़ रही है उनको, मतलब किस तरह से आप इतना तक पहुँचे उनको, मतलब कैसे उनको बताएंगे? उनको तो पहले कहेंगे साइंस कोचिंग में आके पढ़िए, आप जो भी पढ़ते हैं डेली का वो पहले करिए। रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप रिवीजन करिए, टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल, जिससे आपके परेशानी नहीं होंगे। एग्ज़ाम के टाइम में 1-2 दिन पहले पढ़ाई पे थोड़ा कम कीजिए, आपका अच्छे से अच्छा मतलब मार्क्स बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम भी पढ़ने लगते हैं खूब। हाँ, तो इससे माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम, तब थोड़ा माइंड फ्री कर लेना चाहिए सबको। फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है 10th में, लेकिन बहुत लोग घबरा जाते हैं जो बोर्ड में कैसे देंगे, मतलब कैसा वहाँ पे कैसा था, मतलब क्या व्यवस्था था, डर भी लगता था आपको? हाँ, पहले तो फर्स्ट डे लग रहा था डर है, लेकिन उसके बाद गए तो खुद तो बहुत अच्छा लगा था, बेटर था। तो क्या बताना चाहेंगे जो मतलब बहुत बच्चे डर जाते हैं 1 साल पहले से, जो बोर्ड होगा, बहुत मतलब डर के कारण पढ़ना भी उतना अच्छा पढ़ भी नहीं पाते हैं? तो बोर्ड हार्ड नहीं है, आप जितना डरते हो आप मेहनत कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स ज़रूर आएगा। हम भी थोड़ा और मेहनत करते तो हमारा भी और अच्छा आता मार्क्स। जी और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने इस क्षेत्र का जो मतलब स्टूडेंट 9th के हैं और 10th में जाएंगे और किस कोचिंग में आएंगे, क्या व्यवस्था है नरहन का, क्या कहेंगे लास्ट में आप? 10th के लिए पढ़ाई यार यहाँ पे नरहन में सबसे बेस्ट साइंस कोचिंग है, यहाँ पे आइए, पहले पढ़ के देखिए कैसा रहता है व्यवस्था, और उसके बाद आप अपना खुद सेल्फ स्टडी भी कीजिए अच्छे से। आपका ड्रीम क्या है, आगे चल के आपको क्या बनना है? UPSC क्लियर करके IAS में जाना है। हाँ, ज़्यादातर हमारे बिहार के स्टूडेंट UPSC IAS मतलब IAS IPS सर बनते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, तो काफ़ी लोग का रहता है और काफ़ी लोग बिहार सबसे आगे है अभी भी देने में। बिहार कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, तो हमारे बिहार बहुत आगे है इस सब में। तो आइए और सारे स्टूडेंट से भी जानते हैं।
मेरा नाम आकृति कुमारी। मैं इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हूँ। मेरा इस बार नंबर 426 आया है। जी, किस कोचिंग में आप पढ़ते थे? साइंस कोचिंग सेंटर। साइंस कोचिंग का इस क्षेत्र में हर बार रिजल्ट अच्छा रहता है, मतलब कैसे इस कोचिंग में कितना दिन पहले एडमिशन आप लिए थे? मैं 1 साल पहले एडमिशन लिया था और यहाँ के अच्छे से सब पढ़ाते हैं सब। जी, क्या सोच के मतलब एडमिशन लिए थे जिस कोचिंग में पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट रहेगा? यहाँ पे मेरे भैया लाए थे और इससे पहले मेरे भैया भी पढ़े थे, उनको भी अच्छा नंबर आया था। इसी वजह से मेरे भैया सोच के यहाँ पे हमको भी पढ़ने के लिए भेजे थे। इस कोचिंग के जो सर हैं, जो शिक्षकगण हैं, वो मतलब किस तरह से पढ़ाते हैं, उनका क्या मतलब ट्रिक है जो इतना अच्छा रिजल्ट आता है? यहाँ के सारे सर अच्छे से पढ़ाते हैं और सारे सर का जो भी पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है और यहाँ के सर जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से पढ़ाकर अच्छे से सिखाते हैं। जी, जब आपका रिजल्ट आया तो काफ़ी खुशी मिलती है सभी लोग रिश्तेदार से भी फ़ोन करते हैं, मतलब पूरे रिश्तेदार में भी लोग रहते हैं, जानने की इच्छुक रहते हैं, इच्छा रखते हैं जो हमारे जो रिश्तेदार के जो एग्ज़ाम इस बार दिए हैं। ज़्यादातर फ़ोन आया होगा उस दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा? उस दिन आया था फ़ोन। पहले तो पापा बहुत खुश थे और मम्मी भी खुश थी और मामा जी का भी फ़ोन आया था, वही बोले थे कि इतना नंबर आया है और सारे घर के लोग सब खुश थे। तो आगे चल के आपको क्या मतलब पढ़ाई क्षेत्र में कहाँ तक जाना है, क्या बनना है? मेरा तो ड्रीम बिहार पुलिस का है। यहाँ पे माता पिता भी योगदान करते हैं और आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। जी, मतलब फैमिली से कहीं ना कहीं बेटियों को भी अब फुल सपोर्ट मिल रही है। हाँ। जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? आगे जो मैट्रिक के परीक्षा देंगे उन सभी छात्रों को यह कहना चाहते हैं कि साइंस कोचिंग पढ़े और यहाँ पे अच्छा ही पढ़ाई होता है और सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरह से समझाया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है। मोती सर से मैथ पढ़े और सारे सर से सारे सब्जेक्ट पढ़ते और अच्छे से सारे विषय में नंबर उठाते और यहीं पे सारे बच्चे पढ़े और अच्छे नंबर लाए। जी, मतलब कमज़ोर छात्र छात्राएं के लिए भी व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे, डबल मतलब दोबारा बुला के पढ़ाया जाता है। हाँ, अच्छे से पढ़ाते हैं सारे सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं छात्र से ज़्यादा मेहनत छात्रा करती है, एक बेटी करती है। तो आइए इनका रिजल्ट जानते हैं इन्हीं के जुबानी। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मैं साइंस कोचिंग में पढ़ती थी। मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में 420 नंबर लाई हूँ। यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, खास करके मोती सर ने हमें मैथ मेरा बहुत ही कमज़ोर था जो कि अब स्ट्रॉन्ग है, उसमें अच्छे नंबर आए हैं। मतलब मैट्रिक जो होता है बिहार बोर्ड का फर्स्ट बोर्ड होता है, मतलब किस तरह से तैयारी करते थे जो आपका इतना अच्छा अंक आया? हमने पहले जो सब्जेक्ट कमज़ोर थे उसके फेयर किए थे, उसको उसी फेयर से हमने रिवीजन की है और जो डाउट होता था वो सर लोग से क्लियर करते थे। जी, मतलब कहीं ना कहीं सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा आपका। कोई भी कोचिंग हो या स्कूल हो या छात्र छात्राएं, उनका अच्छा भविष्य, उनका उज्जवल, उनका शिक्षक माता पिता का बहुत सहयोग होता है। जब आपका रिजल्ट जब आया तो मतलब गार्जियन कितने खुश हुए थे? मेरे गार्जियन बहुत खुश है। अभी तक एग्जाम दिए थे उससे मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं अभी तक अपने घर में। जी, इससे मेरे गार्जियन बहुत ही खुश थे। घर में मतलब सबसे ज़्यादा नंबर आप लाए हैं? हाँ, 10th के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। जी, तो आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी कारपेंटर हैं। कारपेंटर है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार का कुछ ऐसा है जो मजदूर लोग जो होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, अपने बेटा या बेटी को पढ़ाते हैं, चाहते हैं जो हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, लेकिन हमारा बेटा हो या बेटी हो आगे बढ़े। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्र छात्राओं से जो नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देने मतलब तैयारी करें, एग्ज़ाम इस बार 10th में देंगे? मैं कहना चाहती हूँ जो भी छात्र छात्राएँ अभी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े, कहीं वो हम लोग से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। सोशल मीडिया के युग में खास करके युवा पीढ़ी जो है बर्बाद होते जा रहे हैं, मतलब पीछे जाते स्टूडेंट लाइफ में भी सोशल मीडिया आ गया है, उनका फेसबुक फ़ोन में आ गया है, मतलब हर स्टूडेंट के पास कहीं ना कहीं आजकल फ़ोन रहता है। तो उससे दूरी बना के कैसे स्टूडेंट तैयारी करते हैं ये इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। जी, आपका कितना अंक आया इस बार? 418 आया मैट्रिक के परीक्षा में। जी, स्टूडेंट के कुछ होते हैं मतलब संगति होते हैं जो बिगाड़ने का कुछ प्रयास करते हैं। समाज में भी कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो गलत रास्ता पर आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, अमल पानी या सोशल मीडिया से ये करो, वीडियो करो, वो करो, मतलब इस सब से कैसे दूरी बनाए आप? मेरा तो वैसा दोस्त नहीं हुआ है आज तक, मैं उससे दूर ही रहता हूँ। सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखने के नज़रिया होता है अलग अलग होता है। जी, उसमें अच्छा भी चीज़ है, अच्छा भी चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं ना। हाँ।
इसे जो कोचिंग साइंस कोचिंग में पढ़ते थे, इस कोचिंग का रिजल्ट हर साल बेहतरीन रहता है। मेहनत सर लोग भी बहुत करते हैं, स्टूडेंट का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका मतलब कितना मेहनत रहा इस कोचिंग के जो शिक्षकगण थे उन पे, आप पे कितना मेहनत? बहुत इस कोचिंग के सभी शिक्षक मेरे बहुत सहयोग किए हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षक होते हैं सभी स्टूडेंट को बराबर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करते हैं जो एक स्टूडेंट पे ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं। इतना नंबर मतलब कोई कमी रह गया जो इतना कम नंबर आया आपको? नहीं, कमी नहीं आया। मैं मैथ में थोड़ा कम आया है नंबर। जी। मैं अपने तरह मैं तो चेक किया, मैं जब परीक्षा दे के आया था तो देखा था कि 90 आएगा नंबर, लेकिन नहीं आया है। रिजल्ट से कहीं ना कहीं खुश हैं आप? हाँ, रिजल्ट से तो खुश हैं हम। अपने भाई बहन में से सबसे अच्छा नंबर अभी तक हम आने हैं। क्या ड्रीम है आपको, आगे चल के क्या बनना? सिविल सर्विस करना है। सर्विस करना है ना? हमारे बिहार के ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं, सिविल सर्विस IAS IPS बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी, घर विभूतिपुर। जी। साइंस कोचिंग में आप पढ़ते थे और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। आपका कितना अंक है इसमें? 415 आया है मेरा। 415। मतलब 400 से ज़्यादा नंबर आने के लिए स्टूडेंट को किस तरह का तैयारी करना होगा? पहले तो रेगुलर क्लास में आना चाहिए और सर जो पढ़ाते हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और घर पे जाकर उनका रिवीजन अच्छे से करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो सर पढ़ाते हैं उसका रिवीजन, उसका फाइल जो होता है उसका फेयर तैयार करके रखना चाहिए। हाँ जी। मतलब जो पढ़ाते हैं सभी ध्यान में रखना चाहिए, उसको रिवीजन बार बार करना चाहिए। कितना घंटा आप टाइम देते थे पढ़ाई में? हम तो 4-5 घंटा ही देते थे कोचिंग स्कूल छोड़ के? हाँ। मतलब कि टोटल मिला के 7-8 घंटा देते थे। जी। मतलब इस कोचिंग में आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं? जी, हम 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। जी। 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जो 9th में है, जो 8th में है, 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस क्षेत्र से हैं, तो उनको क्या मतलब संदेश दीजिए? क्या मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो साइंस कोचिंग बहुत बेस्ट कोचिंग है। यहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इनका प्रिपरेशन भी अच्छे से कराते हैं और एग्ज़ाम टाइम में विशेष करके ध्यान देते हैं। आपका क्या ड्रीम है, आगे चल के आपको क्या बनना है? आगे चल के हमें डॉक्टर बनना है, सर्जन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लाली कुमारी है। मैं विभूतिपुर की रहने वाली हूँ। मैं साइंस कोचिंग से पढ़ती हूँ। मेरा नंबर 380 है और मैंने मेहनत की, बहुत अच्छा मार्क्स आया जैसे पढ़ी। मैं 5 घंटा पढ़ती थी। जो छात्रा पढ़ना चाहते थे उनको मैं यही बोलूँगी कि वह साइंस कोचिंग में आके पढ़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सब बहुत अच्छा से गाइड करते हैं। मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है। मैं सुरौली से पढ़ने आती हूँ। मैं इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं। मेरा मार्क्स 380 है। आप 5-6 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आते थे, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? बहुत। कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी बहुत कम छात्राओं को सपोर्ट करते हैं, बेटियों को सपोर्ट करने पढ़ने में, आगे पढ़ाई करने में। बोलते हैं कि आप बेटी हो, क्या पढ़ लिखो, क्या कर। आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था? बहुत अच्छा था। जी। मतलब कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के बाद छात्र जीवन में तो मेहनत ही मेहनत है, लेकिन कि मतलब साइकिल चला के आते थे, जाते थे, मतलब 12 किलोमीटर पर डे आप साइकिल चलाते थे। 6 किलो आने का, 6 किलो जाने का। जी। तो आपका रिजल्ट आया तो आप मतलब खुश हैं इस रिजल्ट से, जितना परिणाम अच्छा है आपका? खुश हैं जी। इस बार जो रिजल्ट आया है साइंस कोचिंग नरहन, जो विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। कहीं ना कहीं छात्राओं से ज़्यादा मेहनत शिक्षकगण भी करते हैं, दोनों बराबर करते हैं, तभी उनका रिजल्ट अच्छा आ पाता है। तो आइए इस साइंस कोचिंग के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे जानते हैं किस तरह का मेहनत इनका रहा और स्टूडेंट का किस तरह का मेहनत रहा जो इतना अच्छा नंबर लाए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे AOI मीडिया बिहार में। सबसे पहले मैं अमरेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो आए और हमें इस काबिल समझा कि मुझे मीडिया के सामने प्रस्तुत वो करें। और जो AK मीडिया है उनके तमाम दर्शकों को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मैं तमाम साइंस कोचिंग सेंटर के उन बच्चों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए और उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हमारे कोचिंग में इस बार कुल 70 बच्चे थे और 70 बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और एक भी बच्चे फेल नहीं हुए हैं। अधिकतम बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न ही सेकेंड डिवीज़न हो गए, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा। टोटल हमारे 10 बच्चे 400 प्लस लाए हैं, जिसमें
यहाँ पर 2 बच्चे आज प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो इस बार के परफॉर्मेंस के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर, जैसे 10th का जो होता है, 10th 10वां जो क्लास होता है, उसमें सभी विषय को एक साथ तालमेल करके मिला के चलना पड़ता है। तो कैसे स्टूडेंट्स को सभी विषय मतलब क्लियर कर पाते थे, उनका डाउट सभी विषय का डाउट बाहर कर पाते थे? ये जो साइंस कोचिंग सेंटर जो आप देख रहे हैं, ये कोचिंग तकरीबन आज से 45 साल पुराना है। जी 45 साल। मेरे फादर यहाँ आप दिखाइए स्क्रीन पर, स्वर्गीय मुरारी राय जी, इनके द्वारा इस कोचिंग की स्थापना की गई और उन्होंने चलाया 2017 तक। अब मैं उनके साथ 2011 से काम कर रहा हूँ। तो इतना साल काम करने के बाद वो सारी चीज़ें तो लगती है कि दैनिक जीवन का काम है। तो बच्चों को एडजस्ट करना, सारे विषयों को समझाना अच्छे से, उसके बाद टीचर को सही से एकोमोडेट करना बहुत ही आसान है हमारे लिए, कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये रोज़ का काम है। हाँ, वैसे तो नारायण स्टेट का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही दिलचस्प भी है, लेकिन ये कोचिंग का भी सर बता रहे हैं 45 साल पुराना है। ये भी एक युग कह लीजिए या एक समय कह लीजिए। 45 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो प्राइवेट जो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, महीनों तक नहीं टिक पाते उनका पढ़ाई का जो व्यवस्था होता है उसके कारण। और ये कोचिंग 45 साल से लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना भी। इतना अच्छा आप इस क्षेत्र के लिए आप इतनी मतलब बड़े दिन से आपके गार्जियन चलाते थे और आप भी चला रहे हैं। जो भी बच्चे का आप इंटरव्यू आज लेने वाले हैं, उनमें से अधिकतम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर फैमिली से आते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें औसत थे जब वो साइंस कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए थे। जी। और उन औसत बच्चों पर सभी टीचर, हमारे कोचिंग के सभी टीचरों ने जी तोड़ मेहनत की और उन बच्चों को भी विशेष क्रेडिट देना पड़ेगा जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिए। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और दोनों मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, एक अच्छा बॉन्ड रहा, उस वजह से आज हमारे बच्चों ने 400 प्लस 10 बच्चे लाए। 70 बच्चे में अगर 10 बच्चे 400 प्लस लाते हैं तो ये रेशियो बहुत ही अच्छी है, ऐसा आप मान सकते हैं। मतलब शिक्षा में अब बाधा नहीं बन सकती है आर्थिक स्थिति। जो कमज़ोर भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर का भी है छात्र छात्रा, वो भी आ सकता है आपकी कोचिंग पर। बिल्कुल कमज़ोर बच्चों के लिए भी एकदम स्वागत है। हमारी कोचिंग की फ़ीस बहुत कम है और अगर बहुत गरीब बच्चे अगर आते हैं तो उनको भी विशेष तौर पर छूट दी जाएगी। स्वागत है, आप निश्चित रूप से आवें। गरीब बच्चे, कमज़ोर बच्चे, तेज बच्चे, हर तरह के बच्चों का यहाँ पर स्वागत है। जो छात्र छात्राएं मतलब अच्छा अंक से उत्तीर्ण हुए, उनको लास्ट में क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? जो बच्चे अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए, सबसे पहले मैं उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि वो अपनी इस गति को बरकरार रखें। और ये तो मान लीजिए आपका पहला स्टेप है, इसके बाद आपके बहुत सारे स्टेप पार करने होंगे। तो आप और ज़्यादा तन मन धन लगाकर मेहनत करिए और आगे बढ़िए। जो बच्चे थोड़ा कम रह गए हैं, यानी कि 400 से नीचे हैं, 350 हैं, 325 हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अच्छा किए लेकिन उतनी अच्छा नहीं कर पाए, थोड़ा और मेहनत करिए। अभी कुछ नहीं हुआ, आगे आपको बड़े बड़े दौर से गुजरना होगा, वहाँ पर आप बेहतर करें। आपके पास अभी और बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी, इस क्षेत्र के जो गार्जियन हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या सा कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से अगर आपके कोचिंग में पढ़ना चाहते हो, मतलब किस तरह से वो आएंगे, क्या उनका मतलब किस तरह से यह पढ़ाया जाएगा? जो कोचिंग का जो टाइमिंग है वो तो मॉर्निंग में होता है और जब गर्मी का मौसम आता है तो डे हो जाता है। जो भी गार्जियन है, फर्स्ट डे आप अपने बच्चों के साथ कोचिंग पे आएँ। कोचिंग में आने के बाद बच्चों का एक कुछ छोटा सा कन्वर्सेशन लिया जाएगा, फिर आपसे बात किया जाएगा। आप अगर कमज़ोर हैं तो इस चीज़ को आप खुल करके बताएं हमें कि हाँ हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर उस हिसाब से फिर जितना बन पड़ेगा कोचिंग आपके लिए करेगी। और फिर रेगुलर आपको फिर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, फ़ोन नंबर पर आपको विशेष जानकारी बच्चों के बारे में आ जाएगी। और आपको अगर कहीं लगता है कि नहीं कुछ दिक्कतें बच्चों के साथ है तो आप भी फ़ोन करके हमें सारी समस्याओं उसको बता सकते हैं। नए छात्र छात्राएं को ये रहता है जो किस कोचिंग में कितना अच्छा पढ़ाई होता है, तो वो डेमो क्लास भी यहाँ पे उपलब्ध है। 3-4 दिन का डेमो क्लास वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बिल्कुल, 10 दिन तक वो डेमो क्लास करके फ्री में आ सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और साइंस कोचिंग सेंटर जो है ये एक ब्रांड है नारायण का और ये कई सालों से चला आ रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। जब तक हैं तब तक ये कोचिंग है और जितना साल चला है उम्मीद करते हैं कि कम से कम उससे ज़्यादा और चले, इसमें कोई मतलब शतक तक पहुँचे, शतक से भी बिल्कुल ये साइंस कोचिंग उससे आगे जाए। जी सर। हाँ, हम नहीं हैं तब भी ये कोचिंग है, ये बात अब समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।
इस कोचिंग के जो सहयोगी टीचर हैं आइए उनसे जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू कुमार है। जी जी। मैं साइंस कोचिंग नरहन में सहयोगी शिक्षक के रूप में पिछले 2 साल से कार्य करता हूँ। पिछले साल मैं सोशल साइंस विषय पढ़ाने का काम किया, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं ने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाने का काम किया है। इस कोचिंग का जो सबसे टॉपर छात्र है अमन कुमार, इसको सोशल साइंस में 95 मार्क्स आया है। मैं उसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सफलता के लिए, और मैं उसे कहना चाहूँगा कि इसी तरह से तुम निरंतर मेहनत करते रहो, और ये तो तुम्हारी पहली स्टेज है, आगे भी दिन प्रतिदिन अपना उन्नति करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ोगे तो एक दिन ज़रूर मुकाम हासिल होगा। बाकी के जो भी हमारे बच्चे जिनका मार्क्स 400 से कम रह गया है, उस बच्चे के लिए कहेंगे कि हतोत्साहित नहीं होनी है और लगातार मेहनत करते रहिए, और आगे जो आपका इंटरमीडिएट सामने है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फेस कीजिए। बाकी बात आगे फिर आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, बहुत सारी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब जाकर सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से सारे बच्चे मेहनत करेंगे, और आगामी जो भी इस बार 9 से 10th में जाएंगे बच्चे, उनसे मेरा ये सलाह होगा कि आप साइंस कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि साइंस कोचिंग में मैं आपको हमारे जो शिक्षक की टीम है और मैं अच्छा मार्गदर्शन दूंगा। जिस विषय से संबंधित हो सारे डाउट को क्लियर किया जाता है इस संस्था में, तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। इस मतलब कमजोर छात्र छात्राएं भी आ सकते हैं इस कोचिंग में? एकदम जी। बहुत बहुत उनका स्वागत है। यहाँ आएंगे तो निश्चित है कि मैं 0 से उन्हें हीरो बनाने का हर संभव प्रयास करूँगा, और वे अच्छा करेंगे, इस बात की मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास लास्ट है। में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में कुछ संदेश स्टूडेंट लोग को, गार्जियन लोग को क्या संदेश दीजिए? लास्ट में मैं जो भी छात्र छात्राएं हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते हैं तो मन लगा कर पढ़िए। वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया का जो युग है उससे काफ़ी दूर रहिए, क्योंकि वह जो है बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, बच्चों का भविष्य इसी में ख़राब होता है। इसलिए उससे दूर होकर के और लगातार पढ़ाई में मन लगाइए। जब अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको सफलता हासिल होगी, और अभी का जो समाज है वो नौकरी को पहचान मानती है। जब आप सफल हो जाइएगा, नौकरी पा लीजिएगा, तो आपका एक अलग पहचान होगा, लोग समाज में आपकी अलग प्रतिष्ठा होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।